नमस्कार, राम राम। अमूल और मदर डेयरी को बदनाम करने के बाद एक नया वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि पोहे की पैकिंग कितने गंदे तरीके से की जा रही है। कोई एक छोटा सा कमरा है और उसमें पोहे का ढेर लगा है। दो बैठे हैं लड़के जो पैकिंग कर रहे हैं, उसे पन्नी में डाल रहे हैं और उसके बाद लोग जो है उसे ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि देखिए कितना अनहाइजीनिक है ये पैकिंग हो रही है, इसको हम खाते हैं। और कोई एक ब्रांड है पोहे का जिसकी कंपनी है, जो भी है, फैक्ट्री है जहाँ भी बनता है वो। अब आप देखिए, ये सारी मुहिम जो है भारत में जो अमेरिकी कंपनियों के द्वारा डेयरी और कृषि उत्पादों के एंट्री के लिए जुगाड़ लगाए जा रहे हैं, जो जोड़ तोड़ किया जा रहा है, उस मुहिम का हिस्सा है ये। हम सभी जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनको बता देना चाहता हूँ कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स को, अमेरिकी उत्पादों को भारत में घुसाने के लिए प्रयासरत हैं, उन्हें झटका लगा है। सरकार ने बहुत लड़ भिड़ करके उनके अधिकार की रक्षा की है। तब इस तरह के वीडियो बार बार चलाना और फैलाना कोई साधारण बात नहीं हो सकती, जिसमें कि कृषि उत्पादों या भोज्य पदार्थों में मिलावट की जो बात कही जा रही है वो सामने आ रही है। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में जो अनाज की पैदावार होती है वह खेतों में, गेहूं हो चाहे चावल हो चाहे कोई अन्य दलहन हो, कुछ भी हो, वो मिट्टी में जो है फसल कटने के बाद ढेर लगा रहता है अनाज का। वहाँ से उसे बोरे में पैक कर करके हम लाते हैं अपने घरों में। वह ज़मीन पर ही रहता है। लोग ऐसे ही उसको, किसान और मज़दूर जो भी होते हैं, वे उसे एक बोरी में भरते हैं और उस तरह से वह पहुंचता है अलग अलग क्षेत्रों में। पोहा जो होता है उसे हम यूं ही उठा करके मुंह में नहीं डाल लेते हैं, खाते नहीं हैं। आमतौर पर उसे धो करके ही प्रयोग में लाया जाता है। उसी तरह से ऐसे बहुत सारी शाक सब्जियां हैं जो ज़मीन के नीचे उगती हैं। आलू हो चाहे गाजर हो, तो मिट्टी तो उसमें लगी रहती है, लेकिन हम उसे उठा करके यूं ही नहीं खाते हैं, बल्कि उसे धोते हैं और फिर उसे प्रयोग में लाते हैं। ये सब भारत के छोटे छोटे उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, जिन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि वो इस वैश्विक अंधड़ में जो है अपने आप को बचा के रख सकें और सस्टेन कर सकें। लेकिन चूंकि एक मुहिम चला दी गई है और इस मुहिम के तहत बदनाम करने का काम किया जा रहा है, इसलिए भारत के लोगों को थोड़ा सचेत होकर के ठंडे मन से सोचना चाहिए। अगर वे उनकी इस मुहिम का हिस्सा बन गए और निरंतर इस प्रचार तंत्र में शामिल होकर के भारतीय उत्पादों को बदनाम करने में जुटे रहे, तो भारत के जो लोग हैं वो आने वाले दिनों में ये मांग करेंगे कि नहीं, हमें तो अमेरिकन पोहा चाहिए, हमें अमेरिकन डेयरी प्रोडक्ट चाहिए। और फिर उनकी एंट्री जो है भारत में हो करके रहेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। और फिर वही होगा जो पहले होता रहा है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था एक बार कि कैसे भारत के जो शीतल पेय पदार्थ थे उन्हें जो है बर्बाद किया गया, कैसे विदेशी अमरीकी जायंट्स ने उन्हें जो है एक तरह से नष्ट कर दिया। चाहे वो कैंपा कोला हो या गोल्ड स्पॉट हो, तमाम ऐसे सबको खरीद लिया और अपने ब्रांड के तहत उन्हें बेचना शुरू किया। इसलिए इस कुचक्र को समझने की आवश्यकता है। दूसरी बात यह भी है कि जो लोग इस तरह के उत्पाद बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, उन्हें भी थोड़ी सजगता अपने भीतर लाने की आवश्यकता है। क्योंकि आजकल के समय में बहुत सारी चीज़ें वायरल हो जाती हैं, कुछ छुपता नहीं है। इसलिए लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए उनका भी यह नैतिक दायित्व है कि वे हाइजीन का ख्याल रखें और ध्यान दें कि किसी को शिकायत न हो। इसी देश में बहुत छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत छोटे छोटे उत्पाद हैं जिन्होंने लंबे समय से अपने आप को बाजार में बनाए रखा है। पापड़ बनाने वाली एक कंपनी है लिज्जत पापड़, बहुत छोटी सी कंपनी है, लेकिन लिज्जत पापड़ जो है भारत में यहाँ वहाँ सब जगह मिलता है और लोग उसे चाव से खाते हैं। उसने अपनी
गुणवत्ता को बना करके रखा है, उसमें कोई समझौता नहीं किया है। इसलिए ये दो तरफ़ा मामला है, जिसमें एक तरफ एक प्रचार तंत्र है जो काम कर रहा है, जो निरंतर बदनाम करने की कोशिशों में जुटा हुआ है कि देखिए ऐसा है कि गंदगी फैली हुई है, अनहाइजीनिक है, उसे हम खाते हैं। दूसरी ओर वे लोग हैं जो कभी छूट लेते हैं और मानते हैं कि ठीक है, हम इसी तरह से पैकिंग करेंगे, इसी तरह से बाज़ार में पहुंचाएंगे। इसलिए दोनों ही पक्षों को ये बात समझना चाहिए। दूसरा पक्ष जो इस प्रचार तंत्र को आगे बढ़ा रहा है वह तो कभी नहीं समझेगा, क्योंकि उसका उद्देश्य ही इन उत्पादों को नष्ट करके अमेरिकी उत्पादों को यहाँ लाना है। लेकिन जो ये उत्पाद बना रहे हैं वे अपने आप को बाज़ार में बनाए रखने के लिए उन्हें जो है सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हमें कैसे सस्टेन करना है, कैसे अपने उत्पाद को नष्ट होने से बचाना है। अगर वे ऐसा नहीं कर सके तब जो ये एग्रेसिव आक्रामक जो मुहिम है, जो प्रचार तंत्र है, वो उन्हें नष्ट कर देगा और फिर जो है कोई उन्हें बचा नहीं पाएगा। इसलिए इस भीड़ को, इस मुहिम को हमें ठीक से समझने की आवश्यकता है। कुछ दिनों पहले मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था जिसमें अमूल को बदनाम करने की कोशिश की गई थी कि अमूल के डेयरी उत्पादों में, दूध में और अन्य उत्पादों में कोली फार्मा नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो लोगों की जान ले सकता है। तब यह पूछा जाना चाहिए था, या पूछा जाना आज भी आवश्यक है कि क्या इस देश में ऐसा कोई मामला आया है कि किसी व्यक्ति को अमूल का दूध पीने से जो है उसकी तबीयत बिगड़ गई है या उसकी मृत्यु हो गई है। ऐसा तो कोई केस हमने सुना नहीं। हम उसे उबाल करके पीते हैं। उसी तरह से हम अपने जो कृषि उत्पाद हैं उन्हें यूं ही खेत में जब वो टाल लगा रहता है, ढेर लगा रहता है, तो उसे हम भर करके लाते हैं। जो भी ग्रामीण जीवन से परिचित हैं वे इस बात से भली भांति जो है वाकिफ होंगे, जानते होंगे कि ऐसे ही उत्पाद होते हैं, खेतों में जमा होते हैं, फिर उन्हें लाया जाता है, कई बार धो करके प्रयोग किया जाता है, कई बार जिन उत्पादों को धोने की आवश्यकता नहीं होती है उसे दूसरे तरीके से हम इस्तेमाल में लाते हैं। लेकिन इस तरह के वीडियोस जो हैं पिछले कुछ दिनों से बहुत चलन में हैं, निरंतर बढ़ रहे हैं। हर तरफ से बदनाम करने की जो साजिश है वो हावी है, उसे आप ढंग से समझ लीजिए। और इसे अगर हम जैसे लोग प्रकाश में ला रहे हैं तो हमें गाली दे करके या ये कहना कि सरकार का पिट्ठू है और बिका हुआ है, इस तरह की बातें कहने का कोई अर्थ नहीं है। मैंने आपके सामने दोनों पक्ष रखा और बताया कि क्या वास्तविकता है, किस तरह से पैकिंग होती है, किस तरह से जो है घर में उसका इस्तेमाल किया जाता है, कैसे उसमें उन्हें सावधान होकर के उन्हें बेहतर करने की आवश्यकता है। और जो लोग निरंतर केवल यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए खिलवाड़ हो रहा है भारत के लोगों के साथ, उनकी सेहत के साथ, उन्हें भी यह समझने की आवश्यकता है कि ये काम ऐसे ही होता रहा है, आज से नहीं दशकों से होता रहा है। इसलिए अगर आप नई पीढ़ी को भरमाना चाहते हैं या आजकल के जो शहरी मॉडर्न लोग हैं जिन्हें संभवतः इन सब बातों की जानकारी नहीं है, जिन्हें पता नहीं होता है, जो कुछ प्रश्न नहीं करते हैं, कुछ सोचते नहीं हैं, कुछ एनालाइज नहीं करते हैं और हवा के साथ बहने लगते हैं, उन्हें सावधान होने की आवश्यकता है। आप अपनी टिप्पणियां इस पर अवश्य कीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।